33:15 यद्यपि वे इससे पहले अल्लाह को वचन दे चुके थे कि वे पीठ न फेरेंगे, और अल्लाह से की गई प्रतिज्ञा के विषय में तो पूछा जाना ही है। 33:16 कह दो, यदि तुम मृत्यु और मारे जाने से भागो भी तो यह भागना तुम्हारे लिए कदापि लाभप्रद न होगा, और इस हालत में भी तुम सुख थोड़े ही प्राप्त कर सकोगे। 33:17 कहो है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता है, यदि वो तुम्हारी कोई बुराई चाहे या वो तुम्हारे प्रति दयालुता का इरादा करे, तो कौन है जो उसकी दयालुता को रोक सके। वे अल्लाह के अलावा न अपना कोई निकटवर्ती समर्थक पाएंगे और न दूर का सहायक। 33:18 अल्लाह तुम में से उन लोगों को भली भांति जानता है जो युद्ध से रोकते हैं और अपने भाइयों से कहते हैं, हमारे पास आ जाओ, और वे लड़ाई में थोड़े ही आते हैं, क्योंकि वे 33:19 तुम्हारे साथ कृपणता से काम लेते हैं। अतः जब भय का समय आ जाता है तो तुम उन्हें देखते हो कि वे तुम्हारी ओर इस प्रकार ताक रहे कि उनकी आंखें चक्कर खा रही है, जैसे किसी व्यक्ति पर मौत की बेहोशी छा रही हो। किंतु जब भय जाता रहता है तो वे माल के लोभ में तेज ज़बानें तुम पर चलाते हैं। ऐसे लोग ईमान लाए ही नहीं। अतः अल्लाह ने उनके कर्म उनकी जान को लागू कर दिए, और यह अल्लाह के लिए बहुत सरल है। 33:20 वे समझ रहे हैं कि शत्रु के सैन्य दल अभी गए नहीं हैं, और यदि वे गिरोह फिर आ जाएं तो वे चाहेंगे कि किसी प्रकार बाहर मरुस्थल में बदूओं के साथ हो रहें और वहीं से तुम्हारे बारे में समाचार पूछते रहे, और यदि वे तुम्हारे साथ होते भी तो लड़ाई में हिस्सा थोड़े ही लेते। 33:21 निस्संदेह तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श है, अर्थात उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखता हो और अल्लाह को अधिक याद करे। 33:22 और जब ईमान वालों ने सैन्य दलों को देखा तो वे पुकार उठे, यह तो वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा था। इस चीज ने उनके ईमान और आज्ञाकारिता ही को बढ़ाया। 33:23 ईमान वालों के रूप में ऐसे पुरुष मौजूद है कि जो प्रतिज्ञा उन्होंने अल्लाह से की थी उसे उन्होंने सच्चा कर दिखाया। फिर उनमें से कुछ तो अपना प्रण पूरा कर चुके और उनमें से कुछ प्रतीक्षा में है, और उन्होंने अपनी बात तनिक भी नहीं बदली। 33:24 ताकि इसके परिणामस्वरूप अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और कपटाचारियों को चाहे तो यातना दे या उनकी तौबा कबूल करे। निश्चय ही अल्लाह बड़ी क्षमाशील दयावान है। 33:25 अल्लाह ने इनकार करने वालों को उनके अपने क्रोध के साथ फेर दिया, वे कोई भलाई प्राप्त न कर सके। अल्लाह ने मोमिनों को युद्ध करने से बचा लिया। अल्लाह तो है ही बड़ा शक्तिवान प्रभुत्वशाली। 33:26 और किताब वालों में सो जिन लोगों ने उसकी सहायता की थी उन्हें उनकी गड़ियों से उतार लाया और उनके दिलों में धाक बिठा दी कि तुम एक गिरोह को जान से मारने लगे और एक गिरोह को बंदी बनाने लगे। 33:27 और उसने तुम्हें उनके भूभाग और उनके घरों और उनके मालों का वारिस बना दिया और उस भूभाग का भी जिसे तुमने पददलित नहीं किया। वास्तव में अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 33:28 ए नबी, अपनी पत्नियों से कह दो कि यदि तुम सांसारिक जीवन और उसकी शोभा चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भली रीति से विदा कर दूं। 33:29 किंतु यदि तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर को चाहती हो तो निश्चय ही अल्लाह ने तुम में से उत्तमकार स्त्रियों के लिए बड़ा प्रतिदान रख छोड़ा है। 33:30 ए नबी की स्त्रियों, तुम में से जो कोई प्रत्यक्ष अनुचित कर्म करे तो उसके लिए दोहरी यातना होगी, और ये अल्लाह के लिए बहुत सरल है। 33:31 किंतु तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल के प्रति निष्ठापूर्वक आज्ञाकारिता की नीति अपनाए और अच्छा कर्म करे, उसे हम दोहरा प्रतिदान प्रदान करेंगे और उसके लिए हमने सम्मानपूर्ण आजीविका तैयार कर रखी है। 33:32
ए नबी की स्त्रियों, तुम सामान्य स्त्रियों में से किसी की तरह नहीं हो, यदि तुम अल्लाह का डर रखो। अतः तुम्हारी बातों में लोच न हो कि वो व्यक्ति जिसके दिल में रोग है वो लालच में पड़ जाए। तुम सामान्य रूप से बात करो। 33 अपने घरों में टिककर रहो और विगत अज्ञान काल की सी सज धज न दिखाती फिरना। नमाज का आयोजन करो और ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। अल्लाह तो बस यही चाहता है कि ए नबी के घर वालों, तुमसे गंदगी को दूर रखे और तुम्हें तरह पाक साफ रखे। 33-34 तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और तत्वदर्शिता की बातें सुनाई जाती है उनकी चर्चा करती रहो। निश्चय ही अल्लाह अत्यंत सूक्ष्मदर्शी, खबर रखने वाला है। 33-35 मुस्लिम पुरुष और मुस्लिम स्त्रियां, ईमान वाले पुरुष और ईमान वाली स्त्रियां, निष्ठापूर्वक आज्ञा पालन करने वाले पुरुष और निष्ठापूर्वक आज्ञा पालन करने वाली स्त्रियां, सत्यवादी पुरुष और सत्यवादी स्त्रियां, धैर्यवान पुरुष और धैर्य रखने वाली स्त्रियां, विनम्रता दिखाने वाले पुरुष और विनम्रता दिखाने वाली स्त्रियां, सदका दान देने वाले पुरुष और सदका देने वाली स्त्रियां, रोजा रखने वाले पुरुष और रोजा रखने वाली स्त्रियां, अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले पुरुष और रक्षा करने वाली स्त्रियां और अल्लाह को अधिक याद करने वाले पुरुष और याद करने वाली स्त्रियां, इनके लिए अल्लाह ने क्षमा और बड़ा प्रतिदान तैयार कर रखा है। 33-36 न किसी ईमान वाले पुरुष और न किसी ईमान वाली स्त्री को यह अधिकार है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो फिर उन्हें अपने मामले में कोई अधिकार शेष रहे। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करे तो वह खुली गुमराही में पड़ गया। 33-37 याद करो, ए नबी, जबकि तुम उस व्यक्ति से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने अनुकंपा की, और तुमने भी जिस पर अनुकंपा की कि अपनी पत्नी को अपने पास रोक रखो और अल्लाह का डर रखो, और तुम अपने जी में उस बात को छिपा रहे हो जिसको अल्लाह प्रकट करने वाला है। तुम लोगों से डरते हो, जबकि अल्लाह इसका ज्यादा हक रखता है कि तुम उससे डरो। अतः जब ज़ैद उससे अपनी ज़रूरत पूरी कर चुका तो हमने उसका तुमसे विवाह कर दिया, ताकि ईमान वालों पर अपने मुंह बोले बेटों की पत्नियों के मामले में कोई तंगी न रहे जबकि वे उनसे अपनी ज़रूरत पूरी कर लें। अल्लाह का फैसला तो पूरा होकर ही रहता है। 33-38 नबी पर उस काम में कोई तंगी नहीं जो अल्लाह ने उसके लिए ठहराया हो। यही अल्लाह का दस्तूर उन लोगों के मामले में भी रहा है जो पहले गुजर चुके हैं, और अल्लाह का काम तो जचा तुला होता है। 33-39 जो अल्लाह के संदेश पहुंचाते थे और उसी से डरते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है। 33-40 मोहम्मद तुम्हारे पुरुषों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वे अल्लाह के रसूल और नबियों के समापक है। अल्लाह को हर चीज का पूरा ज्ञान है। 33-41 ए ईमान लाने वालों, अल्लाह को अधिक याद करो। 33-42 और प्रातःकाल और संध्या समय उसकी तस्बीह करते रहो। 33-43 वही है जो तुम पर रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी दुआएं करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से प्रकाश की ओर निकाल लाए। वास्तव में वो ईमान वालों पर बहुत दयालु है। 33-44 जिस दिन वे उससे मिलेंगे उनका अभिवादन होगा, सलाम और उनके लिए प्रतिष्ठा में प्रदान तैयार कर रखा है। 33-45 ए नबी, हमने तुमको साक्षी और शुभ सूचना देने वाला और सचेत करने वाला बनाकर भेजा है। 33-46 और अल्लाह की अनुज्ञा से उसकी ओर बुलने वाला और प्रकाशमान प्रदीप बनाकर। 33-47 ईमान वालों को शुभ सूचना दे दो कि उनके लिए अल्लाह को ओर से बहुत बड़ा उदार अनुग्रह है। 33-48 और इनकार करने वालों और कपटाचारियों के कहने में न आना, उनकी पहुंचाई हुई तकलीफ का ख्याल न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह इसके लिए काफी है कि अपने मामले में उस पर भरोसा किया जाए। 33-49 ए ईमान लाने वालों,
जब तुम ईमान लाने वाली स्त्रियों से विवाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुम्हारे लिए उन पर कोई इद्दत नहीं जिसकी तुम गिनती करो, अतः उन्हें कुछ सामान दे दो और भली रीति से विदा कर दो। 33-50 ए नबी, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी वे पत्नियों वैध कर दी है जिनके महर तुम दे चुके हो, और उन स्त्रियों को भी जो तुम्हारी मिल्कियत में आई, जिन्हें अल्लाह ने गनीमत के रूप में तुम्हें दी, और तुम्हारी चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफियों की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो ईमान वाली स्त्री जो अपने आप को नबी के लिए दे दे, यदि नबी उससे विवाह करना चाहे। ईमान वालों से हटकर यह केवल तुम्हारे ही लिए है। हमें मालूम है जो कुछ हमने उनकी पत्नियों और उनकी लौड़ियों के बारे में उन पर अनिवार्य किया है, ताकि तुम पर कोई तंगी न रहे। अल्लाह बहुत क्षमाशील दयावान है। 33-51 तुम उनमें से जिसे चाहो अपने से अलग रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो, और जिनको तुमने अलग रखा हो उनमें से किसी के इच्छुक हो तो इसमें तुम पर कोई दोष नहीं। इससे इस बात की अधिक संभावना है कि उनकी आंखें ठंडी रहें और वे शोकाकुल न हों, और जो कुछ तुम उन्हें दो उस पर वे राजी रहें। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। अल्लाह सर्वज्ञ बहुत सहनशील है।